78 से 50 साल हो गए। अब इसका मैं थोड़ा समाधान कैसे करेंगे, पानी का, बारिश का, थोड़ा सा मैं समझने दूँ। डिप्टी कमिश्नर को सुनो, डिप्टी कमिश्नर को मैं बोलूँगा कि ऐसे समाधान निकलेगा। जो हमसे राहत है, जो घर में तुम्हारा खर्चा आया वो मैं पार्शली डैमेज के मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये समाधान के लिए हमारे को स्टडी करवाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्यों बार बार होता है। और कई औरों ने भी, सरकारों ने भी करवाया होगा, पर हमें इसका एग्जैक्ट स्टडी करवा के दूसरी सरकार ने कुछ नहीं करवाया। अब जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो हम करवाएंगे, ठीक है। और समाधान बाकी आपको मदद की जो है वो हम कर रहे हैं, घर बनाने के लिए भी करेंगे जिसके जाएगा ना। अभी आपको ये जो समाधान है ये एकदम नहीं होगा, इसलिए इसको अभी अच्छा समाधान के बाद फिर स्टडी कराना पड़ता है कि क्यों आ रहा। अब कहीं बादल फट गया तो कोई समाधान उसके आगे नहीं चलेगा। तो इस चीज को मेरे को देखा ना, बारिश तेज। अब ये है, अभी तो हम आपको नहीं, अभी तो हम आपको राहत तैयार दे रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर का रोड है ये। अभी आपको हम कुछ राहत देंगे, उसके बाद फिर मंत्री जी आपके पास आएंगे और आपके घरों में जो और आपको जिसका घर चला गया उसको घर बनाने के लिए हम अलग से पैसा देंगे। ये तो है फौरी राहत। अब ये समाधान वाला है लंबा करवाएंगे। अच्छा, जिनका जमीन बर्बाद हुई, फसल लगाई हुई, उसको भी फसल का मुआवजा मैं आपका मकान बह गया, आपकी जमीन भी बह गई। जमींदार जी सब चीज आ रही है आपके पास मकान बन गया। जगह देखो कहीं जगह आप भरोसा रखें, थोड़ा सा काम कर बुआ जी से राणा प्रधान जी और आपकी जो भी है कोई नहीं बात सर प्रोग्राम को लेकर बाइक करना चाह रहे हैं सर, बाइक करना चाह रहे हैं भाई, बाइक करना चाह रहे हैं बोलना मत कोई डाउन रखना जी। सर सिरमौर दौरे को लेकर आज का आपका अभी और पहली विजिट है जी, आज आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? यहाँ आप गाँव के हाल देखें तो कि 1978 से जी सर ये गांव डिजर्ट होता जा रहा है और इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया है। तकरीबन आज 55 वर्ष हो गए हैं, इस गांव पर हमेशा आपदा आती रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो मैंने हालात देखे हैं 55 वर्ष में से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस नाले का, पर इस नाले की चैनलाइजेशन कैसे होनी है वो स्टडी का विषय है कि कैसे है। ऐसा ना हो कि हम चैनलाइजेशन करें और जब बादल फटे तो और भी गांव को दूसरी तरफ जहाँ गांव लोग बसे हैं और गाँव को नुकसान हो जाए। पर मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी के परिवारों को नुकसान ना पहुंचे। हमारी सरकार इस विषय पर मैं खुद अध्ययन करवाऊंगा कि कैसे इसको करा सकते हैं, लेकिन अध्ययन करवाने के अलावा जिस प्रकार का लहसा आ रहा है यहाँ उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। तो कैसे इसको करना है ये तो साइंटिफिक तरीके से जो हमारे रिपोर्ट आएगी उसी के बाद कर सकते हैं,
लेकिन अभी जिन घरों को नुकसान पहुंचा है उनको अभी हमने 10-10 हज़ार फौरी रिलीफ दी है। मैं जानता हूं कि जिसके घर में सिल्ट आ जाती है तो 10 हज़ार से कुछ नहीं होता, पूरा मकान ही हिल जाता है, पूरे मकान का ही वो स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो इनको फौरी राहत के तौर पर 1 लाख रुपए देने की हमने बात की है। जिसका मकान उजड़ गया है उसके लिए भी हम जो हमारे साधन है उसके बीच में हम आने वाले समय में, अभी बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए तो उनके लिए भी देखने आएंगे। तीसरी, जिनकी फसलें नष्ट हो गई है, कि फसलों से पानी पहुंच गया, सिल्ट पहुंच गया, उसको प्रति बीघा मुआवजे की भी हम दरें तय करेंगे और जल्दी ही एक आदमी तक ये आपदा का पैसा पहुंचेगा। और मेरा ये मानना है कि इस विषय में मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने 2-3 बार शिमला में भी बैठक हुई है और इन्होंने कई चीज़ों को उठाया। इस नाले के बारे में इन्होंने जियोलॉजिकल रिपोर्ट के सर्वे की बात की है और बाढ़ पीड़ितों को, इनको आपदा पीड़ितों को दे तो हमारी फौरी राहत है, लेकिन समाधान परमानेंट होना चाहिए। अगर होगा तो भी बताया जाएगा इनको, अगर नहीं होगा तो भी बताया जाएगा कि कैसे समाधान इसका हो सकता है। देखिए, मैंने तो खुद देखा है, बहुत कठिन है। 78 से बहता हुआ आ रहा है, बहुत कठिन है। और 3-4 बार हर्षवर्धन जी से मेरी इस बारे में बात भी हुई है। माननीय मंत्री जी इसमें व्यक्तिगत रुचि भी ले रहे हैं, लेकिन आज आके मैंने खुद हालात का, इन्होंने जब मुझे बोला आपको आना पड़ेगा तो मैंने जायजा लिया है। मैं सारी जगह जा रहा हूँ। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति ऐसी है कि बारिश ने हमारे जीवन काल में 50-55 वर्ष के हम लोग हो गए, ऐसा कहर कभी नहीं बरसाया। और शुक्र है भगवान का कि यहाँ जाने बच गई जी, ये सबसे बड़ी बात है। अब शिमला शहर के नज़दीक काफ़ी मौतें हमारी हुई है। हम धूप जितनी जल्दी लगेगी उतनी जल्दी हम सड़कों को ठीक करेंगे और आपदा राहत की राशि भी तुरंत प्रभाव से। लोगों की मांग है सर यहाँ की कि हमको विस्थापित किया जाए कहीं पे। राहत पैकेज के लिए मांग के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिल लिया, मैं गृह मंत्री जी से भी मिल लिया। मैं तो अपने 4 सांसद सदस्यों से पूछना चाहता हूँ जिनकी वोटें लेकर आप चुनकर पार्लियामेंट में बैठे, सेशन लगा है, आप क्यों नहीं मिलते हैं? यहाँ अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम तो घर द्वार तक उनको सब कुछ सही सुविधा मुहैया करवाएंगे। जिसका घर उजड़ गया है, बड़ी मेहनत से एक परिवार अपने घर को बनाता है, तिनका पैसा जोड़कर घर को बनाया जाता है और घर में चाहे पानी घुस जाए, चाहे मकान उड़ जाए, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है। हमारी सरकार उस घर को बसाने का भी काम करेगी, लेकिन 4 सांसद सदस्य यहाँ से चुनकर गए हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि पिछले 1 महीने से पूरे राज्य में आपदा का कहर बिछ रहा है। कभी उन्होंने संसद में ये बात उठाई है? कभी आप चारों संसद मिलकर अपने प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं कि राज्य पर आज विपदा की बात है? चुनाव होते रहते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो विधानसभा के सत्र में दोषारोपण भी होता है, लेकिन आज समय है कि हम सबको शांता कुमार जी की बात को याद रखना चाहिए, जिन्होंने सरकार की प्रशंसा करवाई। वो हमारी पार्टी से नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आज ना तो कांग्रेस देखनी चाहिए ना बीजेपी देखनी चाहिए, आज आपदा देखनी चाहिए, आपदा के तहत काम करना चाहिए। लोगों का मानना है सर, लोगों का मानना है कि हम भय में जी रहे हैं, लोगों का मानना है कि हम भय में जी रहे हैं। क्या हमको कल को कहीं विस्थापित किया जाएगा सर? देखो, लोगों की जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंची है। जहां हमें जगह उपलब्ध होगी और कई फॉरेस्ट लैंड नहीं होगी, वहां इन विस्थापितों को जगह भी उपलब्ध करवाई। सर, नुकसान का आंकड़ा 10,000 पार कर दिया।